अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ आबिद अली एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बच्चों की तरबियत के लेसन नंबर 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेसन में हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि रबूबियत किसे कहते हैं, अल्लाह ताला को रब क्यों कहते हैं, इस्लामी मुआशरा क्या होता है और मुआशरत के क्या मानी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी वीडियोस में अपने बच्चों को जो है एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल देते हैं जिसका ताल्लुक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है, और उसी एक आसान एग्जांपल के अंदर से हम अपने बच्चों को इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो ज़हन नशीन करवाते हैं। जी नाज़रीन, तो देखते हैं कि आज की प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल क्या है। मिसाल के तौर पर आप एक तोता पालते हैं, उसकी देखभाल के लिए, उसकी हिफाजत के लिए आप उसे पिंजरे में रखते हैं ताकि उसे बिल्ली दबोच कर ना ले जाए। उसके साथ ही आप उसके दाने पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद आप उसे जो है बोलना सिखाते हैं और इसमें इस ख़ास बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि वो सिर्फ़ अच्छी बातें सीखे और बुरी बातें ना सीखे। इस सारे प्रोग्राम को अरबी ज़ुबान में रबूबियत कहते हैं, यानी किसी की तरबियत करना या परवरिश करना, और ऐसा करने वाले को रब कहते हैं। अल्लाह ताला को रब इसीलिए कहते हैं कि उसने इंसानों की परवरिश के लिए रिज़्क़ का सामान पैदा किया है और उनके अंदर इल्म हासिल करने और आला अखलाक पैदा करने की सलाहियत रख दी है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ना पेट भरकर खाने को मिलता है, ना पहनने को कपड़े, ना रहने के लिए मकान, और ना तो उनका बीमारी में इलाज होता है और ना ही उनके बच्चों की तरबियत होती है। ऐसे लोग जाहिल रह जाते हैं, यानी उनकी परवरिश नहीं होती और उनके बच्चों की तालीम और तरबियत भी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों की परवरिश के लिए जो सामान मुहैया किया है उसका सही इंतज़ाम नहीं किया जाता। मोमिनों का फ़रीज़ा ये है कि वो ऐसा इंतज़ाम करें जिससे तमाम लोगों की परवरिश भी होती रहे और उनके बच्चों की सही तालीम व तरबियत भी। जिस जगह इस किस्म का इंतज़ाम हो उसे इस्लामी मुआशरा कहते हैं, और जिस तरीके से ये इंतज़ाम किया जाता है उसे मुआशरत कहते हैं। मुआशरत के मानी है मिलजुल कर रहना। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल, बड़ी सिंपल वर्डिंग में, जो कि हमारी रोज़मर्रा लाइफ के मुतल्लिक थी। तो चलते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, रबूबियत किसे कहते हैं। रबूबियत के मानी है किसी की परवरिश करना या तरबियत करना। दूसरा क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला को रब किस लिए कहते हैं। अल्लाह ताला को रब इसलिए कहते हैं कि उसने इंसानों की परवरिश के लिए रिज़्क़ का सामान पैदा किया है और उनके अंदर इल्म हासिल करने और बुलंद अखलाक पैदा करने की सलाहियत रख दी है। मोमिनों का फ़रीज़ा क्या है। मोमिनों का फ़रीज़ा ये है कि वो ऐसा इंतज़ाम करें जिससे तमाम लोगों की परवरिश भी होती रहे और उनके बच्चों की सही तालीम व तरबियत भी। इसके लिए इस्लामी हुकूमत कायम करना ज़रूरी है। मुआशरत के क्या मानी है। मुआशरत के मानी है मिलजुल कर रहना, यानी अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क़ को मिलजुल कर खाना। प्यारे बच्चों, जब आप बड़े होंगे तो आपके सामने कुरान पाक के बड़े बड़े अहकामात आएंगे। हम इन वीडियोज़ में आपको बुनियादी और बेसिक छोटे छोटे अहकाम के मुताल्लिक जो है वो तालीम दे रहे हैं, लेकिन आप ये हरगिज़ ना समझें कि ये जो छोटे छोटे अहकाम हैं इनकी अहमियत बहुत कम है। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो पुलाव बनाना चाहता है, उसके पास घी भी है, चावल भी हैं, देचकी है, पानी है, लकड़ी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पास जो है एक माचिस नहीं है। तो आप यहाँ से देखिए कि एक माचिस की तीली की क्या कीमत होती है, लेकिन यहाँ एक माचिस की तीली ना होने की वजह से बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और वो शख्स जो है वो पुलाव नहीं बना सकेगा। इसी तरह से जो अहकामात होते हैं वो छोटे से छोटे अहकामात जो है वो बड़ी अहमियत रखते हैं। कभी भी इन चीज़ों को जो है वो छोटा मत समझिए, छोटी से छोटी चीज़ की भी अपनी एक अहमियत होती है और इन चीज़ों को सीखिए। दूसरी बात ये है कि फ़ायदा सिर्फ़ उसी चीज़ का होता है जिसके ऊपर अमल किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है कि वर्जिश करने से इंसान की सेहत जो है वो ठीक रहती है, तो अगर आप वर्जिश करेंगे तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, और अगर आप वर्जिश नहीं करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो ठीक नहीं रहेगी। इसी तरह से इन अहकामात को सुनने का और समझने का फ़ायदा उसी को होगा जो इन पर अमल करेगा। अमल करने के बगैर जो है वो इनका फ़ायदा नहीं है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।